चलो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन है ना, राइटिंग प्रैक्टिस का क्या करते हैं, धमाका करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता लगेगा एग्जाम में कैसे लिखना है और अपनी किताब के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन कर लिए मॉड्यूल के एंड के, वो बात अलग है। बाकी कुछ भी और मेटेरियल उठाने की जरूरत क्यों नहीं है। तो आज तुम्हें पता लगेगा कि जो बच्चे क्लेम करते हैं सर आपने अपनी किताब में इतने ज्यादा केस लॉ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, एग्जाम्पल केसेस एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो उनका फायदा देखना अब तुम्हें ना, राइट। केस लॉ भी तुम्हें अपनी किताब में कितने सारे मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो आईसीआई की बुक में नहीं है। अब सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आया तुम्हारा एग्जाम में, है ना। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए आंसर नंबर 1। ये करना है मुझे, तो मुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा बीच में कि मैं आंसर क्या दे रहा हूं। ठीक है, 7 मार्क्स का है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो मोटा मोटी ये मान लो भाई 2.5 के 3 हो जाएंगे, है ना। या ये 2.5 मार्क्स का हो जाएगा, ये 2.5 मार्क्स का हो जाएगा और ये 2 मार्क्स का, मुझे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, है ना। समझ में आई ना बात। तो थोड़ा लेंथ, देखो पेपर कितना लेंथ दिया, 7 मार्क्स से तुम्हें 3 क्वेश्चन है प्रोविजन एनालिसिस। अगर ये मान लो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने तुम्हें क्या बताया, 2.5 मार्क्स इंटू 1.8 मिनट्स, कितने मिनट में खत्म हो जाना चाहिए वो कैलकुलेटर बताओ जल्दी। 2.5 इंटू 1.8 यानी कि ये क्वेश्चन 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ, 5 मिनट से ज्यादा इसमें लगाओगे तो पेपर ये वाला तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, और 7 मार्क्स इंटू 1.8 मतलब 12 मिनट, तो 12.5 मिनट। यानी कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 मुझे 12 मिनट में कर देना है। अगर मैं 12 मिनट में ये नहीं कर पाया, मान लो तुमने 12 की जगह 15 मिनट ले लिए, कितने मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। 3 मिनट एक्स्ट्रा लेते ही जो भी तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, मान लो 3, ये 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स गए, 2 मार्क्स गए कि नहीं गए, क्योंकि तुमने 2 मार्क्स इंटू 1.8 मोटा मोटी 3.5 मिनट, तो तुम्हारा पेपर कितने का रह गया अब 98 मार्क्स का। इसलिए पेपर छोड़ता है, क्योंकि बच्चा जिस क्वेश्चन में खो जाता है ना, उस क्वेश्चन की टाइम सीमा से क्या कर देता है, आगे निकल जाता है। टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज नहीं है भाई। इसलिए 3 घंटे में पेपर पूरा करना है तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरी एग्जाम में खुद की इतनी स्पीड होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन 5 मिनट में पूरा हो जाए एक बार, जिसमें मुझे पढ़ना भी है। इसलिए 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा, है कि नहीं बात। देखो क्या लिखा है मिस्टर, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा ना, तो ताकि तुम एग्जाम में दिमाग में तेज चलो, तुम्हें बात समझ में आएगी। मेरे नोट्स में कहां लिखी है बात, एस ने आर को बोला कि भाई मैं तुझे पेपर डिलीवर कर दूंगा, है ना, आर को, और क्या दे दियो तू मुझे, पेमेंट दे दियो डिलीवरी पर। ऑन डिलीवरी डेट आर डिड नॉट पे द एग्रीड प्राइस, डिलीवरी डेट पर आर ने मना कर दिया पैसा देने से। डिसाइड वेदर द एस इज बाउंड टू फुलफिल द प्रॉमिस, क्या एस को मशीन डिलीवर करनी है, क्या पेपर मशीन करनी नहीं करनी, करनी है कि नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी, और किस क्यों नहीं करनी। खाली नो लिखने से आंसर थोड़ी मिल जाएगा सर, क्योंकि इसमें आपने अभी बोला ना कि अगर एक बंदे ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, कंटिन्यूअसली पूरा नहीं किया, तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, क्यों नहीं करनी। नहीं तो सेक्शन कौन सा लिखूंगा, अभी तो रिवाइज करा है आज ही, आज रिवाइज करा है, तब तुम्हारी खोपड़ी नहीं चल रही। बताओ होगा काम तमाम, गए 3 नंबर पानी में, 2.5 नंबर। आर ने बोला मशीन ले ले, एस ने बोला पैसे ले लियो, एस ने पैसे देने से मना कर दिए। क्या अब आर ने पैसे देने से मना कर दिया कि एस को अब मशीन डिलीवर करनी है। इतना तो कोई बच्चा ही बता देगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा लॉ, कि पैसे नहीं देने। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कहां से आया, गलत जवाब है ना। इसलिए एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू इसलिए जरूरी होते हैं, और जो मैंने अपनी बुक में दे रखे हैं वो इसलिए जरूरी होते हैं। कहां से आया क्वेश्चन देखो, और सेम इसलिए कई बार, कम से कम एग्जाम से पहले 4 से 5 बार लॉ पढ़ोगे तब तो तुम्हें समझ में आएगी बात कि क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है ना। ये क्वेश्चन पूछा बाबू, जो अभी तुम्हें मैंने क्वेश्चन लिखने से पहले रिवीजन कराया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल डिट्टो यही ऐसा ही एग्जाम्पल दे रखा है ना। दिखा देता हूं तुम्हें, एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं।
पढ़ना जरा, पढ़ना भाई। ये क्या सेम क्वेश्चन नहीं है भाई? मैंने यहां क्या लिख रखा है? टिम्बर। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? मशीन। बस यही तो फर्क है। पढ़ना जरा। ए ने बी से बोला कि भाई मैं तेरे यहां लकड़ी का काम कर दूंगा, बस तू मुझे क्या सप्लाई कर दियो? लकड़ी सप्लाई कर दे। अच्छा, अब मैं इसको लकड़ी काट के यहां क्या लिख दूं? मशीन लिख दूं। बन गया तुम्हारा एग्जाम क्वेश्चन। अब इतना तो कम से कम ऊपर वाले की कृपा से आईसीआई को इतनी तो छूट दोगे कि मशीन की जगह टिम्बर लिख दो, टिम्बर की जगह कप लिख दो, कप की जगह कपड़ा लिख दो। फिर क्या हुआ? बी ने कहा मैं नहीं दे रहा टिम्बर। ऐसे हमारे केस में बी ने क्या, एस ने क्या मना कर दिया? एम ने कहा मैं नहीं दे रहा पैसे, पैसे नहीं दे रहा बाबू, पैसे नहीं दे रहा। अब ये बताओ, इस केस में जो तुम्हारे एग्जाम, तुम्हारे नोट्स में लिख के दे रखा है, अगर सामने वाले ने लकड़ी या मशीन सप्लाई नहीं करी, बी ने क्या, अब ए को ए बनाएगा कैसे? अब क्या ए को अपना काम करना पड़ेगा? नहीं, क्या लिखा है? ए नीड नॉट टू एग्जीक्यूट द वर्क, बल्कि बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या करने का? बहकाने का उसे। वहां बेचारा आया बैठा तो उसे मशीन नहीं दे रहा है ना। ये पूछ लिया। ए ने बी को बोला, एच ने एस को बोला मेरे घर पे आ जा, मैं तुझे मशीन दे दूंगा, काम कर लियो। अब वो मशीन देने, पैसे देने से मना कर रहा है। ठीक है, जब पैसे देने से मना कर रहा है तो क्या उसे मशीन देनी पड़ेगी? मशीन देनी भी नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या करेगा वो? कंपनसेशन मांगेगा, एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इतना ही लिखना है। इसका मतलब क्वेश्चन कहां से है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस से क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस से क्वेश्चन है। ये रहा। उसमें भी कौन सा? जब तू डिलीवर करेगा तभी पैसे ले लियो। साइमल्टेनियसली हो गया नहीं हो गया? जूते दो पैसे लो, हो गया नहीं हो गया? बस। रेसिप्रोकल हैज टू परफॉर्म साइमल्टेनियसली, वन पार्टी डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा भी तो केस है। ए ने कहा, अब मैं ए की जगह क्या कर रहा हूं? ए की जगह कर रहा हूं एस, और बी की जगह क्या कर रहा हूं? आर है, एच है? आर। लो, बन गया भाई क्वेश्चन। एस ने कहा कि भाई मैं तुझे क्या दे दूंगा? मशीन दे दूंगा डिलीवरी पर, और डिलीवरी पर तू मुझे क्या दे दियो? पैसा दे दियो। साइमल्टेनियसली हो गया? बोलो भाई, हो गया नहीं हो गया? अब अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो उसे सामान डिलीवर करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस लिख दो, और उसके बाद है ना 54 के हिसाब से लिख दो। अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा तो सामने वाला क्या कर सकता है? कंपनसेशन भी ले सकता है। एक ही सेक्शन याद है तो 51 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन था, अब लिखते हैं भाई। लिखो प्रोविजन में क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट था? क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट, ए का ऑनलाइन वाले भी साथ साथ लिखेंगे। एज पर सेक्शन 51 ऑफ, एग्जाम में पूरा लिखना, मैं जल्दी के चक्कर में आईसीए लिख रहा हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट 13:33, जल्दी जल्दी लिखना है, 5 मिनट में खत्म करना है ना। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 13 बज के, यानी 1:38 मिनट तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए तुम्हारा एग्जाम में। तो क्या काटना पड़े? एनालिसिस कंक्लूजन छोटी करनी पड़े। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग भी थोड़ी बेकार से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, है ना। देन such contract shall be performed in above manner, in simultaneous manner।
ठीक है ना, एक पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, प्रोमिसर नीड नॉट टू बी परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को निभाने की जरूरत नहीं है अनलेस अदर पार्टी या प्रॉमिसी, अनलेस प्रॉमिसी इज रेडी, है ना, टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, that is promise consist condition that, promise में वो condition होती है that both the parties should perform, willing to perform their respective parts या respective obligations। ठीक है, अगर एक मना करता है तो if one of them deny to perform, if one of them deny to perform, then other party need not to perform his obligation and eligible to compensation, eligible to claim compensation। अब ये बात याद ना है, सेक्शन 54 में लिखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सेक्शन 51 के हिसाब से तुम ये लिख सकते हो, बस इतना बहुत है। 33 से चले थे, 34, 35, 36, अब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। ठीक है ना, बस 2 मिनट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 मिनट में तो एनालिसिस की जा सकती है। अपने इस क्वेश्चन में कौन है बताना, अब तुम पढ़ के बता दो। इन प्रेजेंट केस, थोड़ा जल्दी लिखेंगे ना, ये रहा, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर एस एग्री टू डिलीवर द मशीन आर एंड आर हैज टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी, बट आर डिड नॉट पे द प्राइस। मिस्टर ए, एस है ना, एस जो क्वेश्चन में लिखा है एनालिसिस में तो वही चिपकाना होता है। एस एग्री टू, बोलो बाबू, डिलीवर मशीन एंड आर हैज टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी, है ना। हाउएवर या बट आर डिड नॉट पे द प्राइस, ये तो लिखा है क्वेश्चन में। आर ने क्या किया, मना कर दिया। अब फिर पूछो डिसाइड करो। ठीक है, अब इसके बाद हम बताओ इसको चिपकाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एज पर रिलेट कर दो। और रिलेट करने की लाइन क्या लिखवाई हूं तुम्हें, एज पर aforesaid provision of section 51 in reciprocal promise which is to perform simultaneously reciprocal promise in simultaneous performance, है ना। if one party does not perform his obligation, then other party need not to perform his respective obligation। ठीक है ना।
राइट। तो इन द इस केस में क्या हुआ, हेयर किसने मना कर दी पेमेंट देने से, एस ने पेमेंट नहीं दी ना, आर ने हेयर आर नॉट डन द पेमेंट टू एस, है ना। देयरफॉर कंक्लूजन क्या लिख दो, एस हाँ नीड नॉट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। अब कंक्लूजन क्या लिख दूं बाबू, कंक्लूजन क्या लिख दूं, सेम एस है ना, एस नीड नॉट टू डिलीवर द मशीन, खत्म बात। जल्दी जल्दी लिखेंगे, हमारे पास हमने 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए। रफ्तार पकड़नी पड़ेगी भाई, रफ्तार के गाने सुने हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। तो ये मुद्दा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके मिलते हैं। इसको छोटा करके लिख सकते हैं, इसको कहीं भी छोटा नहीं करना, इसको बिल्कुल डिटेल लिखना है, टाइम बाउंड के हिसाब से डिटेलिंग देनी है विद टाइम फ्रेम। ये सिर्फ 1 लाइन का कंक्लूजन होगा जो हमने क्वेश्चन में से देखा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ना कि वो मशीन दे या ना दे, तो हमें एक लाइन में लिखना है कि एस इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द मशीन, एस को मशीन देने की जरूरत नहीं है। ये कंक्लूजन एक लाइन के लिखना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये वाली बात मैंने कहां से लिखी, ये वाली बात मैंने क्वेश्चन से चिपकाई, और ये वाली बात कहां से लिखी, ये वाली बात जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूं मैं, ये वाली बात मैंने प्रोविजन से चिपकाई। तो एनालिसिस में जो क्वेश्चन होता है पहले वो लाइन लिखते हैं, और जो प्रोविजन होता है फिर उसको चिपका देते हैं। इस तरीके से तुम्हें हर एक क्वेश्चन को विद टाइम बाउंड करना पड़ेगा।